आज हम लोग आपकी कक्षा 10 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें जो अनिवार्य संस्कृत दिया हुआ है, आज हम लोग इसके पहले पाठ वाराणसी, इस पाठ पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर के बारे में विस्तार से सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर पाठ पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या कितनी होती है और कितने अंक का होता है। तो देखिए, यदि पाठ पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्नों की बात करें तो 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और 4 में से कोई 2 आपको करना होता है। जो भी आपको सरल लगे 2 ही करना होता है और एक सवाल 2 नंबर का होता है, तो 2 सवाल 4 नंबर का हो गया। तो यानी पाठ पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 4 नंबर के होते हैं। लेकिन किस पाठ से पूछे जाएंगे ना तो आपको पता है ना तो मुझे पता है। ऐसी स्थिति में आपको सारे पाठ तैयार करने होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पहले पाठ पर देखते हैं कि कौन कौन से मुख्य प्रश्न बन सकते हैं और उनके उत्तर क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्रमशः एक एक प्रश्न पढ़ते हैं और इसके उत्तर के बारे में भी सीखते हैं। पहला प्रश्न है, वाराणसी नगरी कस्य कूले स्थिता, यानी वाराणसी नगर किसके किनारे स्थित है। इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, उसको भी पढ़ लीजिए। वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, यानी इसका मतलब है वाराणसी नगर कहाँ स्थित है। तो चाहे ऐसे पूछे चाहे ऐसे पूछे, दोनों का एक ही उत्तर होगा। क्या होगा, पढ़िए। वाराणसी नगरी गंगायाः कूले स्थिता अस्ति, यानी वाराणसी नगर गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कस्याः शोभाम् अवलोक्य वैदेशिकाः पर्यटकाः वाराणसी बहु प्रशंसन्ति। इसका मतलब है किसकी शोभा को देखकर विदेशी पर्यटक वाराणसी की अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। चलिए उत्तर भी पढ़ लीजिए। गंगायाः घट्टानां शोभाम् अवलोक्य वैदेशिकाः पर्यटकाः वाराणसी बहु प्रशंसन्ति। इसका मतलब है गंगा नदी के घाटों की शोभा को देखकर विदेशी पर्यटक वाराणसी की अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वाराणस्याम गेहे गेहे किम द्योतते, यानी कह रहा है प्रश्न, वाराणसी में घर घर में क्या प्रकाशित है। तो उत्तर भी पढ़ लीजिए। वाराणस्याम गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योतिः द्योतते, यानी उत्तर कह रहा है वाराणसी में घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित है। ठीक है, इसका भी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयः कस्यां नगर्यां विद्यते, यानी प्रश्न आपसे पूछ रहा है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है या विद्यमान है, स्थित है।
ठीक है, तो उत्तर भी पढ़ लीजिए। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयः वाराणस्याम नगर्याम विद्यते। यानी उत्तर कह रहा है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी नगर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। वाराणस्याम कियन्तः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यानी प्रश्न कह रहा है वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं। तो उत्तर पढ़ लीजिए। वाराणस्याम त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यानी वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है वाराणसी कस्याः भाषायाः केंद्रस्थली अस्ति। यानी प्रश्न पूछ रहा है वाराणसी किस भाषा का केंद्र स्थल है। या आप इसको भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं वाराणसी किस भाषा की केंद्र स्थली है। ठीक है, चलिए उत्तर भी पढ़ लीजिए। वाराणसी संस्कृत भाषायाः केंद्रस्थलम अस्ति। यानी वाराणसी संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। दाराशिकोहेन उपनिषदाम अनुवादः कस्याम भाषायाः करितः। यानी ये प्रश्न कह रहा है, आपसे पूछ रहा है दाराशिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद किस भाषा में करवाया। तो चलिए उत्तर भी पढ़ लीजिए। दाराशिकोहेन उपनिषदाम अनुवादः फारसी भाषायाम कारितः। यानी उत्तर कह रहा है दाराशिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। ठीक है, इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है वाराणसी नगरी केषां संगम स्थली अस्ति। यानी वाराणसी नगर किसका संगम स्थल है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं वाराणसी नगर किसका मिलन स्थल है। ठीक है, तो चलिए उत्तर भी पढ़ लीजिए। वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। यानी वाराणसी नगर विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धाः। यानी वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए उत्तर पढ़ लीजिए। वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थम प्रसिद्धाः अस्ति। यानी उत्तर कह रहा है वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला और शिल्पों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वाराणसी नगरी केषां कृते लोके विश्रुता अस्ति। यानी वाराणसी नगर किसके लिए विश्व में प्रसिद्ध है। तो चलिए उत्तर पढ़ लीजिए।
उत्तर कह रहा है वाराणसी नगरी विद्या कलानां संस्कृत भाषायाः संस्कृतेश्च कृते लोके विश्रुता अस्ति। यानी उत्तर कह रहा है वाराणसी नगर विद्या कला संस्कृत भाषा और संस्कृति के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। वाराणस्यां कानि वस्तूनि प्रसिद्धानि सन्ति। यानी वाराणसी की कौन सी वस्तुएं प्रसिद्ध हैं। तो चलिए देखते हैं वाराणसी की कौन सी वस्तुएं प्रसिद्ध हैं। तो आप उत्तर डाल के लिखेंगे वाराणस्यां कला शिल्प कौशेयशाटिकाः प्रस्तरमूर्तयः च प्रसिद्धानि सन्ति। यानी उत्तर कह रहा है वाराणसी की कला शिल्प रेशमी साड़ियाँ पत्थर की मूर्ति और इसको बोलिए और पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। फिर से इसके उत्तर को एक बार देख लीजिए। वाराणसी की कला शिल्प रेशमी साड़ियाँ और पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कुत्र मरणम मंगलम भवति। यानी प्रश्न आपसे पूछ रहा है कहाँ पर मरना भी कल्याणकारी होता है। तो उत्तर कह रहा है वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। यानी वाराणसी में मरना भी कल्याणकारी होता है। ठीक है, और इस तरह से पाठ 1 के जो प्रश्न मुझे समझ में आए वो मैंने आपको दिखाया और पूरे हो गए।